जिसके पास अटैक मोड नहीं है भाई, उठाओ, जुड़ो, अटैकर बनो, नीचे अटैकरों को देखो। अचीवमेंट में एक बात बता दे रहा हूँ, ये बकवास नहीं है, फाड़ के हाथ में रख दिया लोगों ने, पता नहीं क्या क्या अचीव कर रखा है। मेरे पास इतने ईमेल, इतने मैसेजेस, इतने ज्यादा चीजें आती हैं कि भाई हमने अटैक मोड यूज किया, 1 साल बाद मैंने ये अचीव कर चुका हूँ, मैं वो अचीव कर चुका हूँ, पता नहीं कितने हजार लोग हैं जिनका अचीवमेंट उठा के मैं लिख सकता हूँ। तो श्वेता गैंगवार अपने अटैक मोड कोर्स को एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट की तरह बेचते हैं। ये कहते हैं कि अगर ये कोर्स लोगे तो आपसे काम हो जाएगा, आपके जितने भी गोल्स हैं यू विल क्रैक दोज गोल्स नो मैटर व्हाट। इट ऑलमोस्ट साउंड्स लाइक यू जस्ट वन कोर्स अवे फ्रॉम अटैकिंग योर गोल्स। तो मैं एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस देने वाला हूँ अटैक मोड कोर्स का, ताकि तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस रियल एंड ग्राउंडेड हो। तो आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट 500 पीपल टू गेट दिस कोर्स। तो 28 साल हो चुके हैं मुझे ये कोर्स लेके, तो ऐसा नहीं कि कल मैंने खरीद के आज मैं रिव्यू दे रहा हूँ। तो आई थिंक मैं क्वालिफाई करता हूँ एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस देने का इस चीज का। फर्स्टली आई हैव बीन फॉलोइंग श्वेता सिंस 2018 और सो, एंड मैं उनको बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। आई एडमायर हिम अ लॉट, क्योंकि उनके वीडियोस ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करी है। मैं उनको एक आइडल फिगर की तरह देखता हूँ। तो यस, आई रिस्पेक्ट हिम वेरी मच, लेकिन डोंट वरी, मेरा बायस को आने नहीं दूंगा मैं इस एनालिसिस में। एक कंप्लीटली ऑनेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव ब्रेकडाउन रहेगा ये। सो फर्स्टली, व्हाट इज अटैक मोड? अटैक मोड इज बेसिकली इट्स अ कोर्स दैट हेल्प्स यू क्रिएट अ सिस्टम दैट विल हेल्प यू एक्वायर योर गोल्स। उसका मतलब ये है कि एक सिस्टम तुम डिजाइन करते हो, तुम्हारा जो डेली रूटीन है वो रूटीन को तुम डिजाइन करते हो, ताकि आउट ऑफ दैट रूटीन, आउट ऑफ दैट सिस्टम तुम अपने गोल्स को अक्वायर कर पाओ, तुम अपने गोल्स को अचीव कर पाओ। तो ये कोर्स एक स्पेसिफिक गोल के लिए नहीं है, तो ये कोर्स हर एक गोल के लिए है जो तुम सोच सकते हो दिमाग में। ये कोर्स ये बताता है कि तुम एक सिस्टम कैसे क्रिएट कर सकते हो, ताकि चाहे जो भी गोल हो तुम्हारी लाइफ में, तुम हर एक गोल को अचीव कर पाओ। अल्दो कोर्स कोई स्पेसिफिक गोल वगैरह पे फोकस नहीं करता, लेकिन इन 3 चीजों पे कोर्स का काइंड ऑफ फोकस है, एक हाई लेवल फोकस है। एंड वो है फर्स्टली मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, बीइंग वेरी वेल्दी। Secondly, being very healthy, working on your looks. And thirdly, working on your knowledge, working on your intellect. ठीक है? So knowledge, wealth and health, looks. So this is what this course primarily talks about. एंड अगर तुम लोग कंफ्यूज होते हो कि सिस्टम का मतलब क्या है, सिस्टम का जितना मैं समझ सकता हूँ, सिस्टम का मतलब ये है कि तुम्हारा फ्रेमवर्क, तुम किस फ्रेमवर्क से तुम डे टू डे लाइफ में यू ऑपरेट। दैट्स व्हाट आई बिलीव व्हाट अ सिस्टम इज। आई कुड बी रॉन्ग, बट दिस इज व्हाट बेसिकली सिस्टम इज। बेसिकली ब्लूप्रिंट है तुम्हारा एक रूटीन का, कि किस तरीके से तुम अपने टास्क करते हो बेस्ड ऑन योर पर्टिकुलर रूटीन। तो ये कोर्स वैसा एक ऑब्जेक्टिव सिस्टम बनाने में हेल्प करता है। सो दिस इज द कोर्स। ठीक है, 86% क्यों आया है? क्योंकि मैंने कोई भी न्यू मॉड्यूल अभी तक देखा नहीं है, बट आई हैव कंप्लीटेड ऑल द ओल्ड मॉड्यूल्स। ठीक है, सो सारे ओल्ड मॉड्यूल्स में देख चुका हूँ, जो न्यू वाले हैं वही मैंने अभी तक देखा नहीं है। तो फर्स्ट इन द फंडामेंटल सेक्शन, जहाँ पे कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को बताया जाता है, बेसिकली हाउ योर ब्रेन वर्क्स, न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड इन सारी चीजों को समझ के तुम्हें पता चलेगा कि हाउ योर ब्रेन वर्क्स। द सेकेंड वन इज द फिलोसफी सेक्शन, जहाँ पे मेजर फिलोसफीज के बारे में बात करी गई है, ताकि तुम विजडम अक्वायर कर पाओ लाइफ को, अपने आप को एंड अपने गोल्स को देखने के लिए। स्पेशली गीता एंड चाइनीज फिलोसफी पे ध्यान दिया गया है इस पर्टिकुलर चीज पे। फिर आता है तुम्हारा बैटल ट्रेनिंग, जहाँ पे और मोर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिकल फिलोसफी, साइकोलॉजिकल थ्योरीज वगैरह डिस्कस की गई हैं। एंड फिर आता है वेपन्स एंड आर्मर। ये यहाँ से स्टार्ट होता है तुम्हारा काइंड ऑफ एक जो एप्लीकेशन लेवल है, दैट मीन्स जो फ्रेमवर्क से जो यूज करके यू कैन स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। तो यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस किया गया है, ताकि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आए अपने गोल को अचीव करने के टाइम पे, तो उन प्रॉब्लम्स को भी तुम सॉल्व कर पाओ। एंड ऑफ कोर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग हैज बीन वन ऑफ द कोर पार्ट्स ऑफ श्वेता गैंगवर्स जर्नी। सो या एंड लास्ट है तुम्हारा अटैक मोड, जहाँ पे तुम्हें बिकम पावरफुल, ये सारे टेम्पलेट्स दिए गए हैं, किस तरीके से इन सारे टेम्पलेट्स को यूज करके तुम अपना एक सिस्टम डिजाइन कर सकते हो। सो बेसिकली थ्योरेटिकली समझाया गया है चीजों को यूजिंग साइंस एंड फिलोसफी, एंड फिर एक एक्शनेबल फ्रेमवर्क दिया गया है, ताकि तुम हर एक तरीके से अपने गोल्स को अक्वायर कर पाओ। और एक एडिशनल चीज है विच इज न्यूक्लियर मोड, जो कि तुम चाहोगे तो सेपरेटली ले सकते हो, बट अगर अटैक मोड तुमने लिया है तो तुम्हें फ्री में मिलता है। न्यूक्लियर मोड इज नॉट अबाउट अ सिस्टम, इट इज अबाउट अ शॉर्ट टर्म गोल, एज फार एज आई रिमेंबर। बहुत टाइम हो चुका है मुझे देख के, बट या यू गेट इट फॉर फ्री। इफ यू वांट टू गेट दिस कोर्स, देन यू कैन गेट इट एट 1500 रुपीज राइट नाउ। आई डोंट नो, ये बढ़ सकता है घट सकता है फ्यूचर में, बट अभी के टाइम पे तो 1500 रुपीज है। ये पूरा कोर्स नोशन बेस्ड है। ठीक है, नोशन जो एप्लीकेशन है उसके साथ बहुत ही ज्यादा एसोसिएटेड ये कोर्स। तो अगर तुम्हें नोशन चलाना नहीं आता तो तुम्हें काइंड ऑफ फ्रिक्शन आएगी उसको चलाने में, बट डोंट वरी, बहुत ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, तुम इजीली सीख जाओगे। तो क्या ये कोर्स एक्चुअली में लेजिट है? मतलब लेजिट इन द सेंस कि ऑफ कोर्स श्वेता इज नॉट सेलिंग यू एनी स्कैम और समथिंग लाइक दैट। लेजिट इन द सेंस कि साइंटिफिकली कितना ज्यादा वायबल है ये कोर्स, ताकि जो तुमसे प्रॉमिस किया जा रहा है, जो मार्केट किया जा रहा है कि यू जस्ट वन कोर्स अवे फ्रॉम अटैकिंग योर गोल्स,
क्या उस लेवल पे ये कोर्स तुमसे काम करवा सकता है क्या? तो अगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करोगे तो आई हैव अ काइंड ऑफ अ बिलो एवरेज टू एवरेज एक्सपीरियंस फ्रॉम दिस कोर्स। इट्स नॉट बिकॉज द कोर्स इज बैड, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोर्स खराब है, ठीक है। मेरी एक हाइपोथेसिस है क्यों मेरे लिए कोर्स काम नहीं किया होगा, जिसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन मेरा अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इस कोर्स से मुझे कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिला। तो जो ये कोर्स कहता है कि तुमसे साइंटिफिकली काम करवा लेगा, वेल मुझसे तो वो हुआ नहीं है, ठीक है। बट द कोर्स इज नॉट बैड। मैं इस कोर्स के प्रोज एंड कॉन्स दोनों के बताने वाला हूँ, एंड कॉन्स के टाइम में मैं बताऊंगा कि क्यों इट माइट नॉट हैव वर्क फॉर मी। अगर प्रोस की बात करेंगे तो सबसे पहली बात, कोर्स बहुत ही ज़्यादा कंज्यूमेबल है। उसका मतलब ये है कि कोर्स बहुत ज़्यादा छोटा है। पहले के टाइम पे कोर्स सिर्फ 2 घंटे का था, अभी बढ़ के 3 घंटे का हो चुका है बिकॉज ऑफ एडिशनल मटेरियल। बट 3 घंटा भी बहुत कम है, तुम एक दिन के अंदर इस कोर्स को खत्म कर दोगे। इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें कॉलेज का लेक्चर दिया जा रहा है, तुम्हें 6 महीने लग जाएंगे कोर्स खत्म करने के लिए। इट्स नॉट लाइक दैट। तुम ईजिली इस कोर्स को बहुत अच्छी तरीके से, अगर तुम नोट्स वगैरह भी लेते हो, बहुत अच्छे से इस कोर्स को डीपली फॉलो करने की कोशिश कर दो, तो एक हफ्ते तक भी तुम इजीली इस कोर्स को कंज्यूम कर लोगे। एंड ये डेलिबरेटली किया गया है। इनफैक्ट इस कोर्स में बताया भी गया है कि जानबूझ के जो ड्यूरेशन है उसको कम रखा गया है वीडियोस का, ताकि एक साइकोलॉजिकल फ्रिक्शन ना आए। जब भी ड्यूरेशन लंबे होते हैं ना वीडियोस के, तुम्हें साइकोलॉजिकल फ्रिक्शन आता है उनको कंप्लीट करने में। जब ड्यूरेशन छोटा होगा, 2-3 मिनट का वीडियोस होगा, ऑफ कोर्स यू विल बी लाइक कि यार मैं इसको खत्म कर दूंगा। उसको खत्म करोगे, जब ग्रीन मार्क दिखाएगा तो तुम्हें डोपामिन रिलीज होगा कि यार मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो वो काइंड ऑफ तुम्हें मोटिवेट करेगा दूसरा वीडियो देखने के लिए, तो ऐसे तुम बहुत जल्दी कोर्स को खत्म कर दोगे। दूसरा चीज ये है, ये कोर्स एक बहुत अच्छा फिलॉसफी तुम्हें सिखाता है, हाउ टू लुक एट योर गोल्स, ठीक है। बेसिकली इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग फॉर यू, दैट डज नॉट मीन समथिंग इज रॉन्ग विथ यू, ठीक है। इट मीन्स तुम्हारा जो सिस्टम है, एक ऑब्जेक्टिव डेटा काम नहीं कर रहा। मतलब ये कोर्स सिखाता है कि हर एक चीज को अपनी लाइफ में एक डेटा की तरह देखो। इफ यू आर ट्राइंग टू एक्सरसाइज बट यू अनेबल टू एक्सरसाइज, तो वो एक डेटा है। इट्स नॉट लाइक देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ मी और आई कांट एक्सरसाइज, इट्स नॉट लाइक दैट। उसका मतलब ये कि वो एक डेटा है, कोई एक प्रॉब्लम हो रही होगी जिसकी वजह से तुम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, तो उस प्रॉब्लम को अगर तुम सॉल्व कर लोगे, उस वेरिएबल को अगर तुम फिक्स कर लोगे, तो फिर तुम अपना गोल अचीव कर सकते हो। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल फिलोसफी वाला माइंडसेट है जो कि ये कोर्स सिखाता है, एंड इट इज रियली रियली गुड। थर्ड चीज ये है कि इस कोर्स से बहुत सारे तुम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बारे में सीखते हो, अपने ब्रेन को देखने के लिए, न्यूरो साइंटिफिकली, साइकोलॉजिकली खुद को देखने के लिए, तो वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो सकता है। एंड फोर्थली ऑफ कोर्स फ्रेमवर्क्स मिलते हैं इस कोर्स में, एक्शनेबल फ्रेमवर्क्स मिलते हैं, किस तरीके से तुम गोल्स को एक्वायर कर सकते हो, इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो ये बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकता है। इनफैक्ट जिस तरीके से श्वेता आप कहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ अचीव कर लिया इस कोर्स से, तो मे भी अगर तुम्हारे लिए कोर्स काम दे दे तो तुम भी बहुत कुछ अचीव कर जाओ। नाउ व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स, व्हाट इज दिस कोर्स बैड एट? मतलब कोर्स इज रियली गुड, द कोर्स इज नॉट बैड, बट आई थिंक जिस तरीके से कोर्स को बेचा जा रहा है ना, कि अगर तुम उस कोर्स को लोगे तो तुमसे काम हो ही जाएगा, यू विल बी अटैकिंग योर गोल्स, तुम काम कर ही लोगे, लाइक यूं चुटकी से काम करोगे, ऐसे काम नहीं देता। इसीलिए मुझे लगता है ये कोर्स ओवर मार्केटेड है, एंड ये ओवर एक्सपेक्टेशंस लाता है व्यूअर्स में कि अगर इस कोर्स को मैं लूंगा तो मोस्ट प्रोबेबली मैं काम कर ही लूंगा। अभी क्यों ये कोर्स ओवर मार्केटेड मुझे लगता है, एंड व्हाई इज दिस कोर्स नॉट परफेक्ट? तो इसका जो प्रो है ना, वही इसका कौन है। मतलब देखो, दिस कोर्स इज वेरी कॉम्पैक्ट, दिस कोर्स इज वेरी शॉर्ट, एंड दिस इज द रीजन कोर्स बहुत ज्यादा शैलो लगता है। देखो, जितने भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बारे में बात करी गई है इस कोर्स में, उनको कुछ मिनट्स में ही एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए बहुत ज्यादा शैलो लगती है वो सारी अंडरस्टैंड। न्यूरोप्लास्टिसिटी हो गया, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी हो गया, ऐसे बहुत सारे ऐसे जो कंसेप्ट्स हैं, दिस आर वेरी वेरी हैवी कंसेप्ट्स, ठीक है। तुम्हें बहुत कुछ उनको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी जाके तुम उन कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। इस कोर्स से मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला, उसके बाद मैंने रिसर्च किया उन सारी चीज़ों को लेके, उसके बाद मुझे बहुत अच्छे से पता चला कि ओके, दिस थिंग्स वर्क लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किडोनिक एडेप्टेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलने के बाद मुझे पता चला कि क्यों सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी इतना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम सेल्फ वर्थ, अपने आप को कैसे देखना है, इन सारी चीज़ों को समझते ही नहीं हो, तो मुझे नहीं लगता सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी को तुम आइसोलेटेड वे में समझ सकते हो ठीक से। व्हाट आई मीन टू से इसकी बहुत सारे जो साइंटिफिक कंसेप्ट्स है, दे डू नॉट वर्क इन आइसोलेशन। You have to understand all the other different things in order to understand them better. And यही चीज़ खराब है इस कोर्स की, कि इतनी सारी चीज़ें इस कोर्स में बताई जाती है, लेकिन क्योंकि बहुत ही छोटा रखा गया है, सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग लगता है। अभी देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूअर्स के लिए डिफरेंट तरीके से काम करेगा। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ श्वेता इज सेइंग ट्रस्ट मी ब्लाइंडली, मैं जो भी कह रहा हूँ उसको सिर्फ फॉलो कर लो,
तुम्हें इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करनी है। तो तुम अगर उस तरीके से काम कर सकते हो, दिस माइट वर्क फॉर यू, बट मेरा उस तरीके से काम नहीं होता। मेरा बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड काइंड ऑफ है। मैं और ज़्यादा जानने की कोशिश करता हूँ हर एक चीज़ को। तो इसीलिए मुझे बहुत ही सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग लगी इस पर्टिकुलर कोर्स से। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके की फ्रेमवर्क्स इस कोर्स में दी गई हैं, इट विल नॉट वर्क फॉर एवरीवन एंड दैट्स व्हाट श्वेता हैज टू अंडरस्टैंड। देखो, एक चीज़ मैंने श्वेता आपकी देखी है कि अगर कोई कहता है कि कोर्स मेरे लिए काम नहीं किया, या फिर कोर्स XYZ लाइक इस तरीके से काम नहीं कर रहा है, या फिर जो कुछ भी, तो मैंने जितना देखा है, श्वेता काइंड ऑफ उस पर्टिकुलर इंसान पे ही डाल देते हैं कि भाई तू ठीक से कोर्स को यूज़ नहीं कर रहा, तू समझा नहीं है कोर्स को। श्वेता इज नॉट दैट इमेच्योर, श्वेता इज सम वेरी मेच्योर, वेरी ऑब्जेक्टिव, साइंटिफिक, रैशनल पर्सन, ठीक है, बट स्टिल काइंड ऑफ एक ह्यूमन बिहेवियर आ ही जाता है। ही इज अ ह्यूमन एट द एंड ऑफ द डे, जहाँ पे थोड़ा बहुत तो आपको लगा हो ही जाएगा ना, आपने इतनी मेहनत से कुछ बनाया है। बट आई थिंक श्वेता हैज टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि मे बी एक इंसान ने अच्छे से समझा है एंड फॉलो किया है कोर्स को, बट वो फ्रेमवर्क काम नहीं देता उसके लिए। द रीजन इज कि हर एक इंसान की नर्वस सिस्टम एंड साइकोलॉजी बहुत अलग है। हर एक इंसान अलग तरीके से काम करना चाहता है। हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्टिविटी का मेट्रिक हर एक इंसान के लिए काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं खुद के बारे में बात करूं, तो जो फ्रेमवर्क्स, अटैक मोड के फ्रेमवर्क, बिकम पावरफुल सिस्टम वगैरह जो कुछ भी दिया गया था, प्लस हमेशा डेली तुम्हारे गोल्स को टेक करना, गेमिफाई करना चीजों को, ये जो बताया गया था, ये सारी चीजें मेरे लिए काम नहीं करती जितना मुझे पता चला। देखो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैव डेवलप्ड माई ओन सिस्टम, आई हैव डेवलप्ड माई ओन वे ऑफ वर्किंग, ठीक है, एंड दैट वर्क्स फॉर मी, दैट वर्क्स ब्रिलियंटली फॉर मी। मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हूँ अभी, मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है, एंड मेरा जो काम करने का तरीका है, इट लुक्स वास्टली डिफरेंट फ्रॉम द अटैक मोड। मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत टाइम लग गया। तो अटैक मोड की जो चीज़ें बताई गई हैं, वो मेरे पर्टिकुलर नर्वस सिस्टम के लिए काम नहीं देती। जिस तरीके से मैं काम करने को अप्रोच करता हूँ, अनफॉर्चुनेटली ये उसको कैटर नहीं करता है। तो अगर मेरा एक्सपीरियंस वैसा रहा है, देन आई थिंक इट इज इनफ टू से कि ये हर एक इंसान के लिए काम नहीं करेगा। कितने लोगों के लिए काम कर ले? ऑफ कोर्स कोई भी कोर्स परफेक्ट नहीं होता। अगर एक कोर्स में 100 बातें बताई गई हैं, तो कितने लोगों के लिए 70 चीजें काम करेगी, 30 चीजें काम नहीं करेंगी, कितने सारे लोगों के लिए 60 चीजें नहीं करेगी, 40 चीजें करेंगी। तो इट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट आई थिंक दिस इज ओवर मार्केटेड। इस तरीके से बेचा जा रहा है कि तुमसे काम हो ही जाएगा। Of course, probability हाई हो सकता है कि तुमसे हो जाएगा, you just have to follow it deliberately, but I think people have a lot of fuck ups, ठीक है। People have so many problems, so many जो behavioral tendencies है, इस कोर्स को फॉलो करना ही अपने आप में एक काम बन जाएगा। क्योंकि कोर्स, जैसे ही कहा, तुम सिर्फ देख के कोर्स देखोगे एंड तुमसे काम नहीं हो जाएगा। यू हैव टू मेक नोट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत टाइम लगता है, ठीक है। एंड किसी इंसान से अगर काम हो ही नहीं रहा है, तो भाई ये पर्टिकुलर चीज भी एक काम ही बन जाएगा, एक चोर ही बन जाएगा उसके लिए। दैट्स व्हाई आई सेड दिस कोर्स इज नॉट बैड, ठीक है। बहुत अच्छी खासी चीजें तुम इस कोर्स से ले सकते हो, बट अपना एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा मत लगा लेना। तो अगर इस कोर्स को नहीं लोगे तो क्या? तो क्या तुम खुद से काम, अगर तुमसे नहीं होता खुद से काम, इफ यू आस्क मी हाउ आई डेवलप्ड माई सिस्टम एंड ऑल दैट, आई डेवलप्ड बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ द ब्रेन वर्क्स, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इट टुक मी मंथ्स, इट टुक मी years to understand neurobiology of the brain, to understand the psychology and all this thing, and मेरी खुद की चीज़, ठीक है। इन सारी चीज़ों को समझ के देन आई डिजाइन माई ओन सिस्टम की ओके आई वर्क लाइक दिस, एंड ये एवर चेंजिंग है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम म्यूटेट होते रहता है। तो अगर तुम्हें इतना सब कुछ नहीं करना, तुम्हें उस जर्नी पे नहीं जाना, तो आई गेस ये कोर्स एक बहुत अच्छा खासा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट लर्निंग अबाउट योर सेल्फ कि किस तरीके से काम होता है, कुछ नहीं। मे बी तुम अपना 100% पोटेंशियल में काम ना करो, सिर्फ 40% में करो, बट इट इज एटलीस्ट तुम कहीं से तो स्टार्ट करोगे। तो वही है, हर एक चीज को हमें सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देख सकते। अच्छी चीजें भी होती है, बहुत सारी चीजों में खराब चीजें भी होती है, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बिलो एवरेज रहा है इस कोर्स के साथ, बट दैट कुड बी मी ओनली, ठीक है। प्रोस हैं, कॉन्स हैं, दोनों चीजें हैं इस कोर्स के, बट यू हैव टू हैव योर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग दैट। डोंट थिंक दिस कोर्स जस्ट बिकॉज श्वेताब ने बनाया इस कोर्स को तो काइंड ऑफ कुछ ऐसा ही कुछ हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो। और एक बहुत बड़ा जो कॉन है इस कोर्स का, दैट इज नॉट अबाउट द क्वालिटी ऑफ द कोर्स, बट दैट इज अ मेजर कॉन्स्ट्रेंट दैट दिस कोर्स ऑपरेट्स अंडर, ठीक है। अगर तुम्हारे पास लैपटॉप है, तो ये कोर्स बहुत अच्छे से तुम्हारे लिए काम दे सकता है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये कोर्स नोशन को बहुत ज्यादा यूज करता है, तो अगर तुम्हारे पास लैपटॉप है, तुम अच्छे से इस कोर्स को कंप्लीट इसका 100% निकाल सकते हो। पर अगर तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है, फोन से यूज कर रहे हो, देन आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इसका एप्लीकेशन कैसा है। प्लस जो नोशन ऐप है बेसिकली वो इतना अच्छा नहीं है। मैं नोशन वेब ऐप एंड एप्लीकेशन दोनों में यूज़ करता हूँ, एंड एप्लीकेशन से साइड के लिए, ठीक है, इट इज़ नॉट गुड। नोशन का वेब एप्लीकेशन बहुत बढ़िया है, लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन बहुत ख़राब है। तो अगर तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है, तो ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा, आई मीन इस कोर्स को यूज़ करने का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। एनीवे, दिस वाज द वीडियो।
आई थिंक जितना भी मेरा एनालिसिस था मैंने इस कोर्स का दे दिया। अगर तुम्हें लगता है कि इस वीडियो में और कुछ होगा ऐड करने के लिए देन प्लीज लेट मी नो।